बड़े खुदगर्ज होते हैं हम। जिसे पसंद करते हैं उसकी बुराइयां भूल जाते हैं, जिससे नफरत करते हैं उसकी अच्छाइयां भूल जाते हैं। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1.3। इसमें आप साफ साफ स्टेटमेंट देख सकते हैं जिसमें वो कहता है कंसिडर एन टाइप सिलिकॉन, यानी ये एन टाइप सिलिकॉन है। इसमें किसकी मेजॉरिटी होगी? इसमें इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी होगी और ये डोनर एटम्स की होंगी। ये मैंने आपको डिटेल में बताया इसके लेक्चर में। अगर आप मेन प्लेलिस्ट यानी कि फुल प्लेलिस्ट देख रहे हैं तो वहाँ पे आपको ये लेक्चर इससे पहले ही अवेलेबल होगा, अदरवाइज़ आपको इसके वीडियोज़ जाके थ्योरिटिकल पार्ट में देखनी पड़ेंगी। तो वो कहता है कंसिडर एन टाइप सिलिकॉन, आप एन टाइप सिलिकॉन कंसिडर कीजिए फॉर विच, जिसमें क्या है जी, डोपेंट कंसंट्रेशन यानी कि डोनर एटम जो है वो कितने हैं, एन डी इज इक्वल टू, ये आपके सामने मेंशन है, एन डी इज इक्वल टू 10⁻17 पर सेंटीमीटर क्यूब। आगे वो कहता है जी फाइंड इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन एट टी इज इक्वल टू 300 केल्विन। आपने क्या करना है जी, 300 केल्विन टेम्परेचर पे आपने ये कैलकुलेट करनी है इनकी कंसंट्रेशन। अब मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, इसमें हमारे लिए एन आई को भी कैलकुलेट एन आई को कैलकुलेट करना भी थोड़ा ज़रूरी है, उसकी भी एक वजह होती है। बाकी वैसे भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि हमने होल कंसंट्रेशन और दूसरा निकालना है तो वो ईजिली हो ही जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि डोनर एटम जो है इसमें डोनेट कौन होता है? हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है। लिहाजा ये किसकी अमाउंट बताई गई है? इलेक्ट्रॉन्स की। यानी आपने यहाँ पे लिखना है एन, ये इलेक्ट्रॉन को प्रेजेंट कर रहा है ये वर्ड। उसके बाद किस टाइप में? एन टाइप में, तो ये स्मॉल एन मैं इसके साथ लिखूंगा और अप्रॉक्सीमेशन का साइन लगाना है, डायरेक्ट इज इक्वल टू नहीं लिखना। अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू एन डी, जिसकी कितनी अमाउंट है जी, 10⁻17 पर सेंटीमीटर क्यूब। पहला मसला जी तो हल हो गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कंसंट्रेशन फाइंड आउट हो गई। अब दूसरे नंबर पे उसने पूछा कि मुझे आपने फाइंड आउट करके देनी है होल कंसंट्रेशन। तो होल्स मीन नंबर ऑफ होल्स इन एन टाइप। पी से होल है, ठीक है, एन से एन टाइप सिलिकॉन है, ठीक है। तो इसको हमने फाइंड आउट करना है जी। जैसा कि आपको याद होगा ये हमारे पास फार्मूला था, मैंने आपको जब ये पढ़ाया था कि पी एन मल्टीप्लाई बाय एन इज इक्वल टू एन आई स्केयर। इसका क्या मतलब है? नंबर ऑफ होल्स इन एन टाइप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन टाइप, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई दे दी जाए तो हमारे पास से टोटली एलिमेंट्स का स्केयर आ जाता है, मतलब कि 2 सिलिकॉन टाइप के एलिमेंट क्रिएट हो जाते हैं। तो लिहाजा एन आई स्केयर है। अब यहाँ पे आपको पता है एन एन की वैल्यू तो गिवन है, पी एन की वैल्यू अनगिवन है और एन आई स्केयर की वैल्यू भी अनगिवन है। जब एक ऐसी इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल्स हमारे पास अननोन हो, हम उसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो लिहाजा हमें पहले इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी पुराने ही अंदाज से, जैसे कि टेम्परेचर दिया गया है तो हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। चले करते हैं जी। तो आपको पता है क्या फार्मूला था इसका? एन आई इज इक्वल टू बी टी की पावर 3/2, उसके बाद ई की पावर माइनस बैंड गैप एनर्जी डिवाइडेड बाय 2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, साथ में टेम्परेचर। तो इसमें मैं वैल्यूज पुट करूंगा, बी की वैल्यू और ये सब वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। फॉर सिलिकॉन 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻15। उसके बाद जी टेम्परेचर है 300, उसने खुद दिया हुआ है 3/2। और एक चीज़ याद रखिएगा, इनके जो यूनिट्स होते हैं ना वो भी पावर के साथ ज़रब खाते हैं। जब अगर आप यूनिट्स को चेक करना चाहें तो इस तरह से ही होता है, जैसे अब इसके साथ केल्विन अंदर आएगा और केल्विन की पावर भी ये बनेगी, तो इस तरह से यूनिट चेक होते हैं। वैसे आपको इसका यूनिट याद रखना पड़ेगा कि एन आई का क्या होता है, अदरवाइज आप ज़्यादा टाइम लगा देंगे। 1.12 बैंड गैप एनर्जी हमारे पास होती है ई जी की। तो 2 मल्टीप्लाई बाय बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आप वैसे सर्च कर सकते हैं गूगल से, इसकी वैल्यू होती है 8.65 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 और टेम्परेचर फिर से 300 केल्विन। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है जी मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स आंसर आ गया। इसका आंसर आता है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10 कैरियर्स पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है जी। आप ये कैरियर्स ना भी लिखें काम चल जाएगा, लेकिन लिखा हुआ हो तो फिर ज़्यादा बेटर लगता है, ठीक है। अब एन आई देखें फाइंड आउट हो चुका है। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है? नंबर ऑफ होल्स इन एन टाइप। तो पी एन इधर ही रह जाएगा और ये दूसरी जानिब चला जाएगा। अब अक्सर बच्चे जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी वो यहाँ पे एन डी पूछेंगे, सर एन डी क्यों नहीं लिखा जाता? जब ये आपस में इक्वल है तो चाहे एन डी लिखो या एन एन लिखो, एक ही बात है। लेकिन अगर आप इसके कह लें कि
कंसेप्ट को समझ जाते हैं तो आप कहीं पे मार नहीं खा सकते, क्योंकि एक इक्वेशन के कंसेप्ट को समझ के उसको हल करना बहुत ही बड़ी बात होती है मेरे स्टूडेंट्स, बहुत बड़ी बात होती है। तो इसका स्केयर जी, ठीक है स्टूडेंट्स, और बटे में हमारे पास क्या है जी, नंबर ऑफ होल्स इन एन टाइप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन टाइप। तो स्टूडेंट ये भी बहुत बड़ी बात है कि मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हल करता हूँ, नहीं तो आपने देखे होंगे कोई भी यूट्यूबर ऐसा नहीं करता कि वो आप के लिए इतनी मेहनत करे। तो मुझे इसका सिला भी दीजिएगा सब्सक्राइब के हवाले से और लाइक के हवाले से, ताकि मैं जान सकूं कि मेरी मेहनत कहां तक पहुंची है और क्या मेरी मेहनत का आपको कोई फ़ायदा भी मिल रहा है कि नहीं। ये आप कमेंट्स में रिव्यू दे सकते हैं, अदरवाइज़ ये गलत बात है कि आप हमें हमारा हक ना दें। तो ले जी, बस इसका आंसर निकल आया। इसका आंसर आ रहा है 2250। अब देखते हैं जी इसको किस तरह से लिखा जाए। देखें डायरेक्ट इस अमाउंट को लिखते हैं तो थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन हम थोड़ा सूटेबल भी करेंगे। पहले लिखते हैं 2250 आपके लिए, ठीक है। इसका यूनिट क्या होगा जी, पर सेंटीमीटर क्यूब। अभी आपने देखा कैरियर्स भी लिखते हैं, लेकिन ये ऐसे ही ठीक है, पर सेंटीमीटर क्यूब। पी एन इज इक्वल टू, इसको आप हमेशा कैरियर्स के साथ प्रेजेंट कीजिएगा, लेकिन ये अलग-अलग होते हैं तो इनको आप पर सेंटीमीटर क्यूब से ही प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैं इशारिये को 3 कदम पीछे ले आऊँ तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 2.25 मल्टीप्लाई बाय 10 पर इज 3 पर सेंटीमीटर क्यूब। आप देखें, आप थोड़ा सूटेबल लग रहा है पहले से। आप चाहे जिस मर्जी हालत में लिख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अब यहाँ से हमें पता चलता है, देखें ये है 10 पर इज 3 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़रा चेक करें तो वो कितने हैं, 10 पर इज 17। देखें अगर आप इन दोनों को मिला के देखें ना, ये है 2250, वो पता नहीं कितने लाखों करोड़ों, पता नहीं खरबों, बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो इस लिहाज से पता चलता है कि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं होल्स की बजाय, ठीक है। तो मुझे उम्मीद आपको इस क्वेश्चन की समझ भी आई होगी और हमारी वीडियो अच्छी भी लगी होगी। कमेंट्स में रिव्यू दे के जाइएगा, जैसे मैंने पहले भी कहा कि कमेंट्स हमारा हक है, तो कमेंट सेक्शन में रिव्यू छोड़ के जाइएगा। और ये हमारे मच्छर भैया आ गए हैं, चलते हैं जी, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।